नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। छिबरामऊ तहसील के 100 सही अस्पताल जनपद कन्नौज से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सर्जन की गैर मौजूदगी में एक महिला का ऑपरेशन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल होने के बाद हड़कंप भी मच गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई भी अधिकृत सर्जन मौजूद नहीं, जबकि एनेस्थेटिक की मौजूदगी में स्टाफ नर्स और एक बाहरी युवक द्वारा महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। इस दौरान न तो तय मेडिकल गाइडलाइंस का पालन किया गया और न ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अस्पताल का ही एक महिला कर्मी द्वारा बनाया गया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बता दें, सर्जन की अनुपस्थिति के बावजूद ऑपरेशन किया जाना अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है और इस मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश भी जारी कर दिए। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट में आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ एक MBBS डॉक्टर जो डॉक्टर विपिन सचान एनेस्थेटिक थे, वो बाहर से स्टाफ बुलाया उन्होंने, जो उनका ड्राइवर है वो ऑपरेशन कर रहा था। इस चक्कर में इसी बीच में हम पहुँच गए, मेरी ड्यूटी लगी हुई OT में, तो हम पहुँच गए। इस चीज़ का मैंने कहा, मैंने सब बाहर से स्टाफ क्यों बुलाया गया, हम लोग या तो मौजूद ना हो। तो मुझसे बोला है कि तुम ज़्यादा करोगी तो तुम्हारी ड्यूटी हटाएंगे, फालतू की बकवास ज़्यादा मत करो। और सर यही मेरे साथ किया, और जब ड्यूटी हटा दी इस बात पे कहा, तो सर मुझे विरोध मतलब मुझे जो धमकी दी गई है कि कामनी ने गलत पंगा लिया है, इसका जो अड्डे पे चढ़ेंगे तो बताएंगे। मतलब मेरा बेटा जो स्कूल साइकिल से जाता है उसके ऊपर भी कल को कुछ कर सकते हैं ये लोग। वो बस कल तो मुझे खुलेआम ये धमकी दी गई कि तुम्हारी नौकरी, जैसे ड्यूटी हटी है OT से, वैसे तुम्हारी अगर ड्यूटी नौकरी ना जाए तो मेरा नाम बदल। कौन धमकी दे रहा है? डॉक्टर विपिन सचान ने मेरे सामने ये चीज बोली है। कौन है विपिन सचान? डॉक्टर विपिन सचान यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने सामने मुझे ये धमकी दी है। तो मरीज का किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है? उसके एक्जिला में गांठ थी जी, तो उसको बाकायदा बहुत अच्छे से मैंने उस चीज़ को कहा था, बताया भी था कि सर हम लोग बाहर का आप स्टाफ मत बुलाइए, आप अंदर के स्टाफ से काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझसे बस यही धमकी दी कि तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं हटेगी, ड्यूटी ही नहीं लगेगी, ड्यूटी हटा देंगे तो देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। जो तुम आ गई हो ना घूम के, ये कर ही नहीं पाओगी, ड्यूटी ही नहीं होगी तो कर ही नहीं पाओगी। अच्छा, ये जो डॉक्टर ऑपरेशन करे के जो ऑथराइज है ऑपरेशन के लिए? MBBS एनेस्थेटिक हैं, लेकिन उन्होंने किया तो नहीं ना, जो ड्राइवर है वो कर रहा है ना ऑपरेशन। तो किसका ड्राइवर है ये डॉक्टर विपिन सचान का ड्राइवर है जो ऑपरेशन कर रहा है। क्या नाम है इसका? अच्छा, आपने कोई शिकायत की थी? मैंने 23/12/25 को एक एप्लीकेशन दिया था सीमा सर को, लेकिन मेरे एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई भी नहीं की गई है, उसकी कोई भी वो भी नहीं है। ये ड्राइवर का क्या नाम है? इसका धीरज सचान जो ऑपरेशन कर रहा है। हाँ, वैसे डेली पर्पस में उसको वरदान बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में धीरे कुछ चल रहा है। जब ज्यादा कहा तो कह रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, वो कह रहे हैं डॉक्टर विपिन सचान कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप स्टाफ के तौर पे, जबकि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने वीडियो क्यों बनाया? अरे सर, मुझे मतलब हम ऐसे टहलते हुए पहुंच गए, तो मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, तो सिर्फ मैंने इतना कहा, हमने सर ड्यूटी मेरी लगी हुई है, मुझे तो बताया भी नहीं गया, अगर कोई दिक्कत होती है मरीज को या कोई दिक्कत तो हम सब फंसेंगे। तो सर उनका एकदम बोले कि तुम्हारी क्या नौटंकी है, ये वर्ड थे डॉक्टर विपिन सचान के। और सर कल तो मुझे सीधे खुलेआम धमकी दी गई कि तुम जैसे तुम्हारी ड्यूटी OT से हटाई गई है, ऐसे ही तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। धमकी तभी दी गई जब वीडियो वायरल किया कि भाई मेरे बच्चे के साथ भी कुछ कर सकते हो, मेरा बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है। क्या चाहती हैं आप? सर मुझे अपने बच्चे की सेफ्टी और मुझे अपनी नौकरी की भी सेफ्टी चाहिए। दूसरी बात, मेरी जो OT में ड्यूटी लगाई गई थी सर, जो स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई वो विकलांग है, जो खड़ी भी नहीं हो सकती है, उसकी ड्यूटी लगाई गई एक और फिर मुझसे ये भी बोला गया कि एक स्टाफ 3 जगह काम नहीं कर सकता, जबकि अर्चना कटियार औषध वितरण कक्ष में, मैटर्न में, ICN में प्लस इमरजेंसी प्लस OT लिखित ड्यूटी लगाई गई है। तो क्या वो इतनी इंटेलिजेंट है कि 5 जगह पे काम करेंगी? और जो स्टाफ वास्तव में टैलेंटेड है, काम कर सकता है, उसको आपने वहां से सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने आपका ये विरोध किया कि बाहर का स्टाफ नहीं आएगा। फिर उच्च अधिकारियों ने शिकायत की जिले में? मैंने CMA सर को एप्लीकेशन दी थी उस दिन जी, लेकिन सर उस पर कोई भी कुछ नहीं हुआ है। अब क्या चाहती हैं? सर मुझे अपनी जॉब भी सेफ्टी चाहिए, मेरे बच्चे की सेफ्टी चाहिए,
प्लस मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपनी ओटी काम करना है, मुझे सब काम करना अच्छा लगता है, मुझे काम करना है। तो ये ऑपरेशन अक्सर ये लोग बाहर से आकर करते हैं कि बाहर पहले के मामला स्टाफ था? को अक्सर बुलाते हैं सर, यहाँ तक कि यहाँ से कुछ चीजें भी बाहर के लिए गई हुई हैं, जी जिसको मैंने एक बार विरोध भी किया था। जी मेरे सामने धागा गया है निकल के, जी। कुछ एम्पुल्स गए हैं निकल के, जी। जिनका मैंने विरोध किया, तो उस समय भी सर ये किया गया, लेकिन उस समय मैंने कुछ कहा नहीं था। और सर कल ज्यादा विरोध उस दिन कर दिया तो सर मेरी ड्यूटी हटा दी। अच्छा, ये कितने ऑपरेशन के पैसे भी लिए जाते हैं? अब सर पैसे तो शायद लिए जाते हैं, डॉक्टर बिपिन सचान के ऑपरेशन में तो मुझे नहीं लग रहा बिना पैसों के कोई ऑपरेट होता है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्पताल में सामान भी बाहर जाता है क्या? सामान काफी, अरे क्यों नहीं गया, मेरे सामने गया है, मेरे सामने धागे और इंजेक्शन मेरे सामने गया है, मैंने खुद देखा है। बस ये है, मेरे पास उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। इस चीज की शिकायत की थी आप लोग चाहते हैं? नहीं, मैंने ये चीज जो मैटर ने उनको बताई थी, और सीएम सर से मैंने ये कहा था कि सर ऐसे ऐसे कुछ चीजें बाहर गई हैं जो मेरे सामने, मैंने टोका भी है। और सिर्फ फिर बाद में ये भी आया था कि तुमने मतलब यहाँ से चीजें गायब, तब मैंने बताया था ये चीज कि जो चीजें कुछ लोग बाहर ले जा रहे हैं, कल को मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र भान सिंह है, मैं डिप्टी सीएम हूँ। आप डॉक्टर साहब डिप्टी साहब इरशाद बेग नहीं मोहम्मद साहब कैसे आगमन हुआ वैसे आज? जी, सौसैया आने का क्या प्रायोजन है? प्रायोजन ये था कि सुबह जब हम लोग डेली रूटीन पर बैठे थे अपने ऑफिस में, तो सीएमओ साहब ने बुलाया और वो वीडियो दिखाया, एक जो वीडियो हमको मीडिया से मिला था, और उस विषय में बोला कि इस वीडियो की तुम लोग जाँच करने जाओ। तो पत्र दिया, पेपर कटिंग की दैनिक हिंदुस्तान कन्नौज पेज नंबर 3 पर बिना सर्जन मरीज का किया गया ऑपरेशन, इसका प्रिंट दिया था सर ने, और हम लोग बोला कि आप लोग जो है इसकी जांच करके मुझे आख्या दें। आप लोग जांच करने आए हैं। दूसरा, वीडियो वायरल होने के बाद स्टाफ नर्स ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ आरोप उसके हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। दूसरा, आज ही वीडियो वायरल हुए हैं तो स्टाफ नर्स का कहना है कि यहाँ का सामान भी बाहर जा रहा है हॉस्पिटल का। जी, आप किन बिंदुओं पर जांच करेंगे? हमें इस ऑपरेशन जो हो रहा है बिना सर्जन मरीज का हम क्या ऑपरेशन, इस विषय में जांच करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट आप कब तक अपनी प्रेषित करेंगे, कैसे प्रेषित करेंगे? ये सीएमओ साहब को देंगे। आज ही? हाँ, जांच पूरी हो जाएगी तो दे देंगे। आज लिखित में जांच देंगे ना, मौखिक नहीं देंगे कोई चीज़। अच्छा सर, जो ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर, बताया जा रहा है कोई कार चालक था वो कर रहा है, ये जो डॉक्टर ऑपरेशन करके जो ऑथराइज है ऑपरेशन के लिए? ऑथराइज जब तक वो मेरे हॉस्पिटल में तैनात नहीं है, सरकार द्वारा तैनाती नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई किसी भी सरकारी काम में हाथ डालना या काम करना मान नहीं है। एक चीज और सर कि जैसे सर जांच में ये पाया गया, सर क्या कार्रवाई होगी? अब ये देखना है कौन दोषी है सर, कौन एक नहीं। ये दोषी होने पर क्या कार्रवाई होती है? तो इसका निर्णय तो सीएमओ साहब लेंगे ना। ओटी का एक बेसिक रूल होता है, जो ऑपरेशन हो रहा है उसके दौरान मास्क भी नहीं पहना गया है, एक घनघोर लापरवाही ऑपरेशन में वो गलत है, मास्क पहनना चाहिए है ना, और ना किट थी और ना ही मास्क, एक घनघोर लापरवाही परिलक्षित अभी तक हुई है। वो गलत है। अब देखना है आपकी जांच में क्या होता है, क्लीन चिट होती है सर, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर तमाम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बिना मास्क बिना ड्रेस के लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में कैसे पहचाना जाएगा ये डॉक्टर है कि सफाई कर्मी कौन कर रहा है? एक महिला गंभीर आरोप लगा रही है, उसको धमकी दे रही है सरकार की, जबकि सरकार बहुत सख्त है महिलाओं को लेकर। बिल्कुल, इसमें यही कि बिना जांच के क्या धमकी दी गई, क्या उसने शिकायत की है, एक बार शिकायत की है, 2 बार की है, फिर भी सुनवाई नहीं हुई है। मास्क, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर ने मास्क नहीं लगाया तो ये लापरवाही है ना। नहीं, ओटी में डॉक्टर से क्या मतलब, जो रहेगा वो उसको मास्क लगाना चाहिए सबको। ओटी में ओनली डॉक्टर से क्या नहीं, ओटी ओनली डॉक्टर नहीं, पूरा स्टाफ, एक प्रॉपर एप्रिन होती है, प्रॉपर एक ड्रेस होती है, प्रॉपर उसकी स्टेलाइजेशन होता है, उस सारी प्रोटोकॉल पूरे होते हैं तभी वो ऑपरेशन किया जाता है। भाई मरीज की हमें जान माल का सब कुछ ध्यान देना है भाई, ऐसे तो नहीं होता। सर, एक महिला डॉक्टर है वो गंभीर आरोप लगा रही है और मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त है महिलाओं को सम्मान को लेकर। सर ये कैसा सम्मान है? अब ये अब देखना है, मतलब ये गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा, है ना।
उसकी कार्रवाई की जाएगी सर उस पर जहाँ गलत सर से बात करके सीमो साहब को सूचना देते हैं कि सर ये सब कुछ गलत हुआ है वहाँ पर।